20 दिनों से खुले में पड़े गेहूं की आड़िंग क्रय केंद्र पर नहीं हुई तुलाई, किसानों में रोष व्याप्त। एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि भेज रही है, तो वहीं सूबे की योगी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने में जुटी हुई है। लेकिन वहीं गोवर्धन क्षेत्र के गांव आड़िंग सहित समस्त ग्रामीण अंचलों के किसान बेहाल हैं। यहां गेहूं की अच्छी पैदावार के बाद किसानों को अपना गेहूं बेचने के लिए लोहे के चने चबाने पड़ रहे हैं। मौजूदा हालातों की तस्वीर किसानों की परेशानी बयां कर रही है। यहां 20 दिनों बीतने के बाद भी गांव आड़िंग क्रय केंद्र पर किसानों के गेहूं की तुलाई नहीं हो पा रही है। टोकन लेने के बावजूद अब तक गेहूं नहीं बिका। किसानों का आरोप है कि आड़िंग क्रय केंद्र पर किसान 20 दिनों से अपने गेहूं को लेकर रात और दिन रखवाली कर रहे हैं। यहां गाय, बंदर व अन्य जानवरों के डर से किसानों को रात को यहीं क्रय केंद्र पर सोना पड़ रहा है। उसके बावजूद भी खुले में पड़ा किसानों का गेहूं बर्बाद हो रहा है। लेकिन यहां क्रय केंद्र पर समय से तुलाई न होने से किसानों में रोष व्याप्त है। क्रय केंद्र पर कभी बारदाना न आने का बहाना तो कभी लेबर न आने का बहाना बना दिया जाता है, जिससे किसान बहुत परेशान है। इस मौके पर भगवान दास यादव, महेश सैनी, गिरिराज बघेल, बच्चू सिंह आदि किसानों ने शासन प्रशासन से समय से गेहूं तुलाई की समस्या से निजात पाने की गुहार लगाई है। मेरा नाम महेश सैनी है। कहाँ के रहने वाले? यहीं अड़िंग के रहने वाले हैं। तो क्या कुछ समस्या बता रहे हो? समस्या ये है कि गवर्नमेंट ने ऊपर से आदेश कर दिए कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने के बाद में भी जिसको डेट मिली है उस हिसाब से किसी की कोई तुलाई नहीं हो रही। 31 तारीख का मेरा रजिस्ट्रेशन था। 31 को जब मैं यहाँ आया तो मुझसे कह दिया गया अभी तो 23-24 वाले तुल रहे हैं, आप 2 दिन बाद आना। 2 दिन बाद फिर मैं यहाँ आया, फिर भी ये कह दिया गया कि और 2 दिन बाद आना। फिर मैं आज आया हूँ। आज भी यहाँ पर आप देख रहे हो कितनी भीड़ लगी हुई है। किसान भी बैठे हुए हैं, कोई तुलाई का कार्यक्रम अभी तक चालू नहीं है। बारदाने की हमने जो इंचार्ज है उनसे बात की तो बोले बारदाने की समस्या है हमारे सामने, बारदाना नहीं आ रहा टाइम से। अभी बता रहे हैं कि बारदाना परसों आ चुका है यहाँ पे, परसों से अभी तक कोई तुलाई नहीं हो रही है। लेकिन बारदाना कम आ रहा है। 2000 कट्टे आए, 2000 कट्टे ये पूरा यहाँ जो इकट्ठा पड़ा हुआ है माल ये भी नहीं भरा जाएगा। बारदाना भी पूरा है, तुलाई की समस्या है। सचिव यहाँ कभी आते नहीं है तो कोई दिखता नहीं है। अधिकारी आते हैं, आश्वासन दे के चले जाते हैं यहाँ बारदाना आ रहा है, लेकिन बारदाना की पूर्ति नहीं हो रही है। तुलाई भी बिल्कुल नहीं हो रही है। बंदरों का, सूगरों का, गायों का, गेहूँ का इतना नुकसान है। तुम देख रहे हो यहाँ कितने चारों तरफ गेहूँ फैले पड़े हुए हैं। ये कट्टे भरे हुए थे, ये भी खाली पड़े हुए हैं यहाँ पे। सब इनको सूगर खा गए, बंदर खा गए, फाड़ जाते हैं। कभी कभी किसानों पर भी बंदर हमला कर देते हैं। बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ तुलाई नहीं हो रही है लेवी की पूर्ण रूप से, बिल्कुल भी। अब क्या चाहते हो? आप चाहते हैं कि तुलाई हो, इसमें तुलाई में थोड़ा सा रेस बढ़े, टाइम से तुलाई हो। जो किसान परेशान है वो अब किसान अपने खेतों में काम देखें या 15-16 दिन यहीं पे पड़े रहें। बारदाना आए, तुलाई शुरू हो, काम शुरू हो तो तुलाई हो जाए। भगवान दास यादव। क्या कुछ समस्या आप लेवी को बता रहे थे कि तुलाई नहीं हो रही है? क्या कुछ? हाँ, सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पे बारदाना नहीं था। अब बारदाना आ गया है शुक्रवार को, और शुक्रवार से अभी तक जो है तुलाई नहीं हो रही है। यहाँ सूगर, बंदर किसानों को परेशान कर रहे हैं। रात को सोना पड़ता है। किसान इतना परेशान है और कोई सुनवाई नहीं है। कभी तो कह देते हैं, कभी नंबर पे नहीं चढ़े हैं कट्टे, वहाँ से वो होगा, ये होगा, और गेहूं का तुलाई का कोई वो नहीं है सिलसिला। इस पे तुरंत जो है कार्रवाई होनी चाहिए प्रशासन से। क्या नाम आपका? होशियार सिंह। कहाँ के रहने वाले? बावनपुरा। तो क्या कुछ समस्या आप बता रहे हैं? समस्या ये हमें 15 दिन हो गए यहाँ पड़े। मच्छर खा रहे हैं, सूअर खा रहे हैं, गाय खा रही हैं, सब तरीका से नुकसान है। काम दाम छोड़ के यहीं पड़े हैं रात दिन। न तो तुलाई भई, न कभी बारदानो ना आवे, कभी कोई कारण है जाए। शनिवार को बारदानो आयो, आज तक सोमवार है गए, 3 दिन तो ये हो गए, कोई तुलाई नहीं हुई अभी तक। आप सचिव साहब से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं? सचिव साहब कोई आई ना, यहाँ जो इंचार्ज है उन्हीं से बात करते हैं। बोले कि साहब चढ़ी नहीं है अभी गांठ, ऑनलाइन सिस्टम है, जो चढ़ेंगे तब सोमवार को तुलाई होगी। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।